So students, this is third lecture on the center of mass of two particle system or generalization after that. तो इसमें अभी जो हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 लेक्चर्स में किया, पार्ट 1 में हमने सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट को समझा जो 23 मिनट्स के आसपास था। उसके बाद 8+ मिनट्स में मैंने आपको रिजल्ट ड्राइव करके दिया। वो रिजल्ट था RCM equal to M1 R1 plus M2 R2 upon M1 plus M2। तो स्टूडेंट्स इस रिजल्ट को अब हम डिस्कस करेंगे। ये रिजल्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, ये रिजल्ट हमें क्या एक्सप्लेन करता है। देखिए, इफ M1 is equal to M2, आपको याद होगा हमने फिगर में ऐसे बनाया था, एक पार्टिकल यहां दिखाया था हमने, याद है ना, x o y एंड y o z एक्स वाई प्लेन में एक पार्टिकल हमने M1 लिया था और एक पार्टिकल हमने M2 लिया था। तो इन द सेंटर ऑफ मास ये RCM, ये R2 था, ये R1, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमारा सेंटर ऑफ मास निकलना था। तो इफ M1 इज इक्वल टू M2 इक्वल टू M से, बहुत सारे पूछते हैं बच्चे कि सर ये से का मतलब क्या है। से का मतलब है सपोज अगर M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M से, तो ये रिजल्ट क्या बन जाएगा, RCM MR1 प्लस MR2 अपॉन, मैं नीचे लिख देता हूं अगर ये फ्रेम में नहीं आ रहा, RCM MR1 प्लस MR2 अपॉन M प्लस M। तो ये RCM इज इक्वल टू M कॉमन R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2M, M गेट्स कैंसल्ड। तो RCM इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन 2। तो ये पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम इफ द टू पार्टिकल्स M1 एंड M2 आर ऑफ सेम वैल्यू। अगर M1 एंड M2 सेम वैल्यू के हैं तो सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम RCM किसके इक्वल आ जाएगा, R1 plus R2, means center of mass will lie at one point. Center of mass will lie at one point, that is R1 plus R2 divided by 2. Hope it is clear. जैसे ये मेरे पास एक चौक है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ लाई कर रहा है, that is lying at my finger midpoint, right? तो this is अगर ये पॉइंट, इस पॉइंट को अगर हम ले लेते हैं, ये जो है इस पॉइंट को हम ले लेते हैं O, तो इसका R1 प्लस R2 कहाँ लाई करेगा, इसका RCM कहाँ लाई करेगा, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर इस लाइन पे M1 एंड M2 है इस चौक के ऊपर, तो सेंटर ऑफ मास विल लाई समवेयर एट द मिड पॉइंट, सो इट इज बैलेंस्ड। जैसे एयरक्राफ्ट बैलेंस होता है, सेंटर में पैसेंजर्स, लेफ्ट राइट में मास डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है ना। आपने नोट किया होगा वो रस्सी के ऊपर सर्कस के अंदर वो आर्टिस्ट चलता है सर्कस का, तो वो क्या कंसेप्ट करता है, वो RCM बैलेंस करता है, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2। होप इट इज क्लियर।
मैं स्टूडेंट परे हटता हूं, आप इसको पॉज करके नोट करो, फिर मैं इसको रब करके सेकंड केस बताऊंगा। ये स्पेशल डिस्कशन है, डिस्कशन ऑफ रिजल्ट फर्स्ट, इसके बाद आएगा सेकंड। मैंने पॉज किया, आप इसको नोट करो, फिर मैं रब कर दूंगा इसको, फिर मैं अगला केस, क्योंकि बोर्ड मेरे पास यही है तो मेरे पास इसी जगह को मैंने स्पेस को यूज करना है। तो आप इसको नोट कर लो पॉज करके, ठीक है, इसको पॉज करो और नोट कर लो। नाउ स्टूडेंट्स, मैं सेकंड केस डिस्कस करता हूं आपके साथ। आरसीएम क्या है? M1 आरसीएम इज व्हाट? M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2। ये फिगर है हमारे पास। अगर ये आरसीएम 0 हो जाए, इफ आरसीएम इक्वल टू 0, तो ये जो रिजल्ट हमारे पास, इसको हम ए बोल देते हैं। जो इक्वेशन हमारे पास ए है, ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? फ्रॉम इक्वेशन, मैं इक्वेशन को पता है कैसे लिखता हूं? इक्वल और एन डाल के। फ्रॉम इक्वेशन ए M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2 इक्वल टू 0। ये इसके साथ कट गया। M1 R1 प्लस M2 R2 0, तो M1 R1 इक्वल टू माइनस ऑफ M2 R2। ये हमारे पास बन के आ गया। अब R2 अगर हमने निकालना है तो माइनस M1 अपॉन M2, ठीक है, इंटू R1। ये हमें R2 मिल गया। और इसी तरह से अगर R1 निकालना है तो ये बन जाएगा M2 R2 अपॉन माइनस M2 R2 अपॉन M1। तो स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है? अगर ये आरसीएम 0 हो जाए तो ये M1 M2 कहां आ जाएगा? O के ऊपर। तो जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां लाई करेगा? O के ऊपर। उस वक्त क्या होगा? M1 R1 प्लस M2 R2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको बोलते हैं सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ मासेस। क्या बोलेंगे इसको? सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ मासेस। तो सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ मासेस क्या हो जाएंगी? 0। जब सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ मासेस 0 हो जाएंगी तो ये सेंटर पे बैलेंस हो जाएगा। जैसे ये मैं अभी लैब से लेके आया हूं, ये देखिए, ये हमारे पास ये एक स्टैंड सा पड़ा था लैब में। तो ये देखिए, इसका अगर आरसीएम 0 है तो मेरा हाथ देखो, ये मेरा हाथ O है, तो ये इसका वैल्यू है आरसीएम। अब आरसीएम 0 हुआ तो ये मेरे हाथ पे आ गया, ठीक है। अब ये बैलेंस्ड है, इट इज बैलेंस्ड। तो ये इस तरह से बैलेंस हो गया, राइट। सो इट इज बैलेंस्ड लाइक दिस, राइट। तो जो ये बैलेंस्ड है लाइक दिस, इट मीन्स M1 R1 प्लस M2 R2 इक्वल हो गया, राइट। तो मोमेंट ऑफ मासेस अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? बैलेंस्ड हो जाएगा। होप इट इज क्लियर। मैं देखो बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा आपको, सिर्फ टॉपिक के अंदर टू द पॉइंट सीधा अप्रोच लेके चल रहा हूं, राइट। और एग्जाम में आपने ऐसे ही लिखना है। अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो जो सुबह का जो लेक्चर है आज का चला हुआ और कल जो सुबह दिया था मैंने, वो लेक्चर टोटल 5 मार्क्स का आ जाएगा। क्वेश्चन क्या बनेगा इसके ऊपर? व्हाट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम, जनरलाइज इज टू n पार्टिकल सिस्टम एंड डिस्कस स्पेशल रिजल्ट्स, 5 मार्क्स। तो पहले आपने वो वीडियो 1, फिर वीडियो 2, फिर वीडियो 3, ठीक है, ओके। सो ये नोट कर लिया। एक स्पेशल केस और है, बस उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। नोट कर लो प्लीज। और नीचे आपने क्या लिखना है? आरसीएम इक्वल टू 0, तो इसको कोई इक्वेशन बोल दो, इसको बी इक्वेशन बोल दो। इक्वेशन बी रिप्रेजेंट्स द मोमेंट्स ऑफ मासेस। इक्वेशन बी रिप्रेजेंट्स द मोमेंट ऑफ मासेस अबाउट द ओरिजिन O। पहले पॉज करके आप सारा नोट कर लो, उसके नीचे लिखना आपने इक्वेशन बी रिप्रेजेंट्स द मोमेंट ऑफ मासेस अबाउट द ओरिजिन O।
अब मैं इसको थर्ड केस करवाता हूं, आप पॉज करके नोट कर लो. Now, students, RCM vector, it can be resolved into three components. RCM vector can be resolved into three components. RCM equal to, देखो three components कौन कौन से हैं? One is along x axis, other is along y axis, and third is along z axis. तो x axis XCM I cap, YCM J cap, ZCM K cap, right? तो अब XCM क्या आएगा स्टूडेंट्स? ये बन जाएगा M1 X1, M2 X2, M3, since it is two dimensions, so M1 X1, M2 X2 upon M1 plus M2, right? ओके. और अगर हम लें YCM तो ये बन जाएगा M1 X1, M1 Y1, M2 Y2 अपॉन M1 प्लस M2. और अगर हम लें ZCM तो ये बन जाएगा M1 Z1, M2 Z2 अपॉन M1 प्लस M2. तो ये टू पार्टिकल सिस्टम का हम RCM को भी डिफाइन कर सकते हैं. तो RCM कौन है? XCM, YCM एंड ZCM. RCM कौन है स्टूडेंट्स? XCM I cap, YCM J cap, ZCM K cap. तो XCM M1 X1 M2 X2 upon M1 plus M2, YCM M1 Y1 plus M2 Y2 upon M1 plus M2, ZCM M1 Z1 plus M2 Z2 upon M1 plus M2. तो ये सारे का सारा हमारे पास डिस्कशन हुआ of two particle system. तो it is so simple, it's not difficult at all, it is so simple. जो आपने इसको स्टडी किया है ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है. और इस चैप्टर को अननेसेसरी लोगों ने बोला हुआ है कि ये जी थोड़ा टफ है. बिल्कुल भी टफ नहीं है, वेरी सिंपल इट इज. तो कुल मिला के आप देखो कि सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया. लेक्चर 1 में छोटा लेक्चर 8 मिनट्स का था, उसमें मैंने उसको कंटिन्यू किया, फिर उसमें जनरलाइज किया एन पार्टिकल्स का, फिर उसके बाद आपको मैंने इसके स्पेशल केसेस डिस्कस किए. तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल अबाउट इट. तो ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ, टू पार्टिकल सिस्टम एंड इट्स जनरलाइजेशंस टू एन पार्टिकल सिस्टम. और इसके बाद फिर हम आगे निकलते हैं और क्वेश्चंस के और कॉन्सेप्ट्स में, राइट. तो इसको अगर आप डिफरेंशिएट कर दो तो डीडीटी ऑफ आरसीएम तो आपको वीसीएम मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी. ओके. फिर उसको डिफरेंशिएट कर दो तो डीडीटी ऑफ वीसीएम को एसीएम मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा. वेल जितना मर्जी आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन यहीं पर इसको ओके कर देना. थैंक यू, ऑल द बेस्ट. थैंक यू, बाय बाय.